आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम अपने दर्शकों को धर्म और अध्यात्म के ऐसे संगम पर ले आए हैं जिसकी एक झलक पाकर आप पुलकित और प्रफुल्लित हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 3 नदियों का संगम है। महानदी चित्रोत्पला, पैरी तथा सोंढूर। महानदी और पैरी 2 अलग-अलग भागों से आकर यहाँ मिल रही हैं और एक डेल्टा सा बन गया है, जबकि तीसरी नदी सोंढूर कुछ दूरी पर सीधे महानदी से मिल रही है। महानदी अथवा चित्रोत्पला को प्राचीन साहित्य में समस्त पापों का हरण करने वाली परम पुण्यदायिनी कहा गया है। महाभारत के भीष्म पर्व में तथा मत्स्य एवं ब्रह्म पुराण में भी चित्रोत्पला का उल्लेख है। यही है छत्तीसगढ़ का प्रयाग, जहां लोगों को संगम में अस्थि विसर्जन तथा संगम तट पर पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण आदि करते हुए देखा जा सकता है। राजिम तीर्थ जो है एक त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, पैरी, सोंढूर और महानदी का। महानदी शास्त्रों में वर्णित चित्रोत्पला गंगा है, उसको चित्रोत्पला गंगा कहा गया है। और इसके साथ ही कंक पर्वत से निकलने कारण इसका एक नाम कंकनंदनी भी है। तो हमने देखा है कि हमारे देश में जहाँ जहाँ भी त्रिवेणी तीर्थ हैं वहाँ पर उन तीर्थों को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसी पवित्रता के कारण यहाँ पर जो है अस्थि विसर्जन और विभिन्न तरह के कर्मकांड, सांस्कृतिक कर्मकांड सदियों से होते आए हैं। और इसका प्रमाण यहाँ पर जो हमारे पंडा जी लोग अभी भी हैं राजिम में, है ना, इसका प्रमाण ये है कि यहाँ सदियों से इस तरह का कर्मकांड होते आए हैं। राजिम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में महानदी के तट पर स्थित है। ये अपने शानदार मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर राजिम या राजीव लोचन भगवान श्री राम का मंदिर है, जो शायद 8वीं या 9वीं शताब्दी में बना हुआ है। राजिम का माघ पूर्णिमा मेला पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ के ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के मंदिरों में प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिल्प कला का अनोखा समन्वय नजर आता है। एक स्थानीय दंत कथा के अनुसार इस स्थान का नाम राजीव या राजिम नामक एक तैलिक स्त्री के नाम से हुआ था। मंदिर के भीतर सती चायरा है, जिसका संबंध इसी स्त्री से हो सकता है। श्री राजीव लोचन, इनके अपभ्रंश के नाम से ही इनका नाम जो है राजिम पड़ा। एक भक्तिन थी जो कि तैली, साहू समाज जिनको बोलते हैं, तैली जाति की थी। वो भगवान की बहुत भक्तिन थी। वो रोज़ सुबह तेल बेचने जाती थी। उनके सास ससुर सब, उनका नित्यकर्म था। वो एक बार ऐसी ही निकली जिनसे कि उनका जो पैर है ठोकर खा के पत्थर से गिर पड़ी। गिरने के बाद वो रोने लगी, विलाप करने लगी। तो वो जो पत्थर था, जो कि भगवान के स्वरूप थे, बाद में विस्तार से इनका जो है ऐसे तो बताया जाता है महोत्सव में, तो
वो बहुत भक्तिन थी, जिनका नाम भी जो था राजिम, माता राजिम, जिनको की उपाधि दिया गया माता का, उनका नाम था राजिम। तो ये ऐसी दंत कथाएं हैं जो जुड़ी हुई है। अपभ्रंश भगवान श्री राजू लोचन के नाम से भी है और माता जी के नाम से भी है। नाम के साथ कई सारी दंतकथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक दंतकथा अभी आपने सुनी। ऐसे कालांतर और प्रकारांतर में इस स्थान के साथ कई दंतकथाएं जुड़ती चली गईं। अब हम आपको ले चलेंगे राजीव लोचन मंदिर, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे महानदी के किनारे बसे राजीव लोचन मंदिर के बारे में। आइए इस मंदिर के भीतर ही चलकर जानते हैं इसके वैभवशाली अतीत के बारे में। राजिम का प्रमुख मंदिर राजीव लोचन है। इस मंदिर में 12 स्तंभ हैं। स्तंभों पर अष्टभुजा वाली दुर्गा, गंगा यमुना और विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे राम, वराह और नरसिंह आदि के चित्र बने हुए हैं। यहां से प्राप्त 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस मंदिर के निर्माता राजा जगतपाल थे। इनमें से एक अभिलेख राजा वसंतराज से संबंधित है, किंतु लक्ष्मण देवालय के एक दूसरे अभिलेख से विदित होता है कि इस मंदिर को मगध नरेश सूर्यवर्मा 8वीं शती ईस्वी की पुत्री तथा शिवगुप्त की माता वास्टा ने बनवाया था। राजीव लोचन मंदिर के पास बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करते बुद्ध की प्रतिमा भी है। राजीव लोचन मंदिर का भी पुरातात्विक इतिहास है। मंदिर में उपलब्ध जो शिलालेख हैं, उन शिलालेखों से हमको ये पता चलता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार नलवंशी राजा
विलास तुंग ने कराया था। और उसके पश्चात कलचुरी संवत 896 में कलचुरी शासक के सामंत जगतपाल ने इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया। अर्थात यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका 2 बार जीर्णोद्धार हो चुका है। मंदिर के स्तंभ पर चालुक्य नरेशों के समय में निर्मित नरवराह की चतुर्भुज मूर्ति उल्लेखनीय है। वराह के वाम हस्त पर भूदेवी अवस्थित हैं। शायद ये मध्य प्रदेश से प्राप्त प्राचीनतम मूर्ति है। राजिम से पांडुवंशीय कौशल नरेश तीवर देव का ताम्रदान पट्ट प्राप्त हुआ था। तीवर देव द्वारा पैठाम्ब भुक्ति में स्थित पिंपरी पद्रक नामक ग्राम के निवासी किसी ब्राह्मण को दिए गए दान का वर्णन है। ये माना जाता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी में ये स्थापित हुए हैं। इसमें भगवान चतुर्भुजी रूप में आके यहाँ पर स्थापित हैं। हमारे पूर्वज यहाँ पर राज्य करते थे रत्नाकर करके, उनके हम लोग जो है औलाद हैं और हम लोगों को उनके द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था जिसके कारण हम लोगों को पूजा करने का यहाँ अवसर मिला है। राजपूत पुजारी यहाँ पर पूरे भारत में एक्सेप्शनल टाइप का है। यह दानपट्ट तीवर देव के 7वें वर्ष में श्रीपुर यानी सिरपुर से प्रचलित हुआ था। फ्लीट के अनुसार तीवर देव का समय 8वीं शती के बाद का माना गया है। राजिम के राजीव लोचन मंदिर की मुख्य प्रतिमा की खासियत ये भी है कि इसमें गज और ग्राह के युद्ध को उकेरा गया है। गजेंद्र मोक्ष की कथा को भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा के साथ ही दर्शाया गया है। भगवान विष्णु की ऐसी प्रतिमा पूरे देश में गिनी चुनी ही है। इसी कारण से मंदिर से ये मान्यता भी जुड़ी है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा के कारण मंदिर में स्थित भगवान की प्रतिमा के दर्शन से मिलने वाले पुण्य का अर्जन भी बढ़ जाता है। भगवान राजीलोचन विष्णु भगवान का मूर्ति है जो साक्षात चतुर्भुजी रूप में स्थापित हैं। इनको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। वैसे राजीलोचन माने राजीव माने कमल, लोचन माने नेत्र, जिनका नेत्र कमल के समान है, ऐसे भगवान माने विष्णु के रूप है। राजीव लोचन में भगवान विष्णु के आने के प्रमाण भी बताए जाते हैं। मंदिर में हर रात्रि को भगवान के लिए गद्दी, चादर आदि से एक बिस्तर लगाया जाता है। उसके पास एक कटोरी में तेल भी रखा जाता है। इसके बाद पुजारी मंदिर के पट बंद कर देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से जब अगले दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं तब न तो कटोरी में रखा तेल मिलता है एवं बिछाए गए बिस्तर पर सलवटें मिलती हैं। बिस्तर पर मिली सलवटों को देख ऐसा महसूस होता है जैसे रात्रि के समय यहां कोई सोने के लिए आया हो। श्रद्धालु मानते हैं कि आज भी भगवान विष्णु यहां आते हैं, नित्य तेल से मालिश करते हैं और उसके बाद यहीं शयन करते हैं। इस घटना की सत्यता को जांचने हेतु मंदिर के गेट पर ताला भी लगाया गया। गेट पर कड़ा पहरा भी दिया गया, परंतु इसके बावजूद भी अगले दिन कटोरी में से तेल नदारद मिला और बिस्तर पर भी सलवटें पाई गई। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के बीच यहां विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को राजिम कुंभ के नाम से जाना जाता है। माघ पूर्णिमा को भगवान
राजीव लोचन का जन्मदिन माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माघ पूर्णिमा की सुबह यहां स्थित त्रिवेणी संगम में स्नान करने से लोगों की व्याघ्र बाधाओं एवं पापों से मुक्ति हो जाती है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि गज और ग्रह के युद्ध में जो वर्णन किया गया है वो इस मंदिर में प्रतिमा के साथ उतारा गया है। भगवान विष्णु के साथ यहाँ पर गज और ग्रह दोनों को ही चित्रित और उकेरित किया गया है और इसीलिए इस प्रतिमा स्वरूप को गजेंद्र मोक्ष भी कहा जाता है। इस मंदिर की एक खासियत और भी है, भगवान यहाँ दिन में 3 रूप धारण करते हैं। सवेरे उनका बाल रूप में श्रृंगार किया जाता है, दोपहर में उनका युवा रूप हो जाता है और रात होने पर उनका जो श्रृंगार है वो वृद्ध रूप में किया जाता है। गर्भगृह में राजीव लोचन यानी विष्णु की मूर्ति सिंहासन पर स्थित है। ये प्रतिमा काले पत्थर की बनी चतुर्भुज आकार की है। इसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। इसकी लोचन के नाम से पूजा होती है। मंदिर के दोनों दिशाओं में परिक्रमा पथ और भंडार गृह बना हुआ है। महामंडप को 12 प्रस्तर खंभों के सहारे बनाया गया है। गर्भगृह के द्वार पर दाएं बाएं और ऊपर चित्र हैं। इन पर सर्पाकार मानव आकृति अंकित है और मिथुन की मूर्तियां हैं। मंदिर में आकर्षक मिथुन मूर्तियां दीवारों पर उकेरी गई हैं। इनके वस्त्र अलंकरण भी आकर्षक हैं। राजीव लोचन मंदिर में वैसे तो अन्य मंदिरों की भांति देखरेख के लिए ट्रस्ट मौजूद है, परंतु राजा रत्नाकर के समय से ही इस मंदिर में क्षत्रिय पुजारी मंदिर में नियुक्त हैं। ये क्षत्रिय पुजारी जनेऊ धारण करते हैं। स्तुति पाठ के लिए ब्राह्मण पुजारी भी तैनात किए जाते हैं, पर मुख्य पूजा क्षत्रिय पुजारी ही कराते हैं। मंदिर में प्रसाद के तौर पर चावल का निर्मित पीड़िया भी उपलब्ध होता है। राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर भी है जो 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। ये मंदिर महानदी के बीच द्वीप में स्थित है। इस मंदिर के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजिम का माघ पूर्णिमा का मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस पवित्र नगरी के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के मंदिरों में प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिल्प कला का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। 14वीं शताब्दी में बना श्री रामचंद्र का मंदिर हो, जगन्नाथ मंदिर हो, भक्त माता राजिम मंदिर हो या सोमेश्वर महादेव मंदिर, ये सारे मंदिर लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र बनते जा रहे हैं। अब तो यहाँ होने वाला राजिम कुंभ भी श्रद्धालुओं के आस्था का आकर्षण बनता जा रहा है। फरवरी मार्च माह में माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक 15 दिनों के लिए लगने वाला भारत का 5वां कुंभ मेला छत्तीसगढ़ की धार्मिक राजधानी प्रयागधरा राजिम में हर वर्ष लगने वाला कुंभ है। इसमें उज्जैन, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, ऋषिकेश, द्वारिका, कपूरथला, दिल्ली, मुंबई जैसे धार्मिक स्थलों के साथ छत्तीसगढ़ की प्रमुख धार्मिक संप्रदायों के अखाड़ों के महंत, साधु संत, महात्मा और धर्माचार्यों का संगम होता है। जहां एक ओर जगत गुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठाधीश्वर व महामंडेश्वरों की संत वाणी का अमृत बरसता है, वहीं श्रद्धालुगण
दूर दूर से आकर इनके प्रवचनों का लाभ लेते हैं। इनमें शाही कुंभ स्नान होता है जो देखने लायक रहता है। नागा साधुओं के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। अखाड़ों के साधुओं के कर्तव्य लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। अनादिकाल से चली आ रही परंपराएं और आस्था के इस पर्व को राजिम कुंभ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कुछ वर्षों बाद राज्य मेले में कुंभ आयोजनों को नया आयाम मिला। ये एक दृष्टि से बड़ा काम भी है। देश के दूसरे प्रांतों में कुंभ स्नान के लिए लोग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुंभ के लिए पवित्र नगरी राजिम को धीरे धीरे चिन्हित किया गया। वर्तमान समय में राजिम कुंभ देश भर में विख्यात हो गया है। राजिम कुंभ की शुरुआत जो है सरकार छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया गया, जो 2004 में इसको पुण्य मेले को राजिम कुंभ का नाम दिया गया और विभिन्न जगह स्थानों से संत अब यहाँ पर पधारते हैं और भक्त श्रद्धालु जो है उनके दर्शन करते हैं और राजिम में आकर इस पद्म क्षेत्र में आकर पुण्य स्नान का लाभ उठाते हैं। राजिम कुंभ साधु संतों के पहुंचने व प्रवचन के कारण धीरे धीरे विस्तार लेता गया और ये अब प्राचीन काल के 4 कुंभ हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद व उज्जैन के बाद 5वां कुंभ बन गया है। राजिम का ये कुंभ हर वर्ष माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और महाशिवरात्रि तक पूरे एक पखवाड़े तक लगातार चलता रहता है। राजिम कुंभ सदा से ही भारतीय मानस के गहरे अर्थों को रेखांकित करता रहा है। वो भारतीय जीवन के उल्लास पक्ष को भी दिखाता रहा है। राजिम कुंभ लोगों के मन की सहज श्रद्धा, उनके जीवन की सहज आस्था, सामान्य उल्लास लगने वाले जीवन को अद्भुत उल्लास और पूर्णता से भर देता है। एक ओर जहां श्रद्धा के भाव से भरे होते हैं तो दूसरी तरफ मेले के उल्लास के चटक रंग भी यहाँ मौजूद हैं। हमर धरोहर की इस कड़ी में इतना ही, लेकिन राजिम का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि राजिम ने कैसे उगले इतिहास के कई राज।